Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. इस समय की बड़ी खबर, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बड़ा संकेत दिया है। बस थोड़ी देर पहले सौरव गांगुली ने ट्विटर पर लिखा कि क्रिकेट के सफर में 30 साल पूरे हो गए, अब नई पारी शुरू करने की तैयारी है। उन्होंने लिखा कि वो जो भी नया करेंगे उसमें लोगों की भलाई होगी। सौरव गांगुली के इस ट्वीट के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है। सौरव गांगुली बंगाल चुनावों से पहले उनको लेकर तमाम तरह की अटकलें रहती थी, क्योंकि हर पार्टी का बड़ा नेता सौरव गांगुली से मिलने जरूर जाता था। बंगाल में एक ऐसा चेहरा जो सर्व स्वीकार्य है, लेकिन उसे कौन स्वीकार होता है? और क्या वाकई दादा ये चाहेंगे कि वो क्रिकेट से पूरी तरीके से नाता तोड़कर सियासत के साथ नाता जोड़ लें? सौरव गांगुली के ट्वीट से संकेत तो यही निकल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, उनके घर पर। उनके घर की ही वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने स्वागत भी किया और साथ में भोजन की भी तस्वीरें हैं। लेकिन क्या इसकी वजह से कोई ऐसा निर्णय लिया होगा सौरव गांगुली ने जो ट्विटर पर संकेतों की शक्ल में नजर आया है? उनकी नई पारी क्या सियासी होने वाली है? मुमकिन है कुछ समय में ये चीजें स्पष्ट हो जाएं, लेकिन सौरव गांगुली ने इतना तो साफ कह दिया है कि मैं नई योजना बना रहा हूं और जो भी करूंगा वो सबके हित के लिए होगा। मैं हर एक समर्थक का आज शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने भी मेरी इस यात्रा में भागीदारी दी, मुझे वहां पहुंचाया जहां आज हूं। आज मैं एक ऐसी चीज को शुरू करने की योजना बना रहा हूं जिससे मुझे उम्मीद है कि काफी सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जीवन के इस नए अध्याय में आपका साथ मिलेगा। सौरव गांगुली, जो कि इस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से यह बात अगर लिखी गई है तो इसमें संकेत पढ़े ही जाएंगे। हमारे खेल संपादक विक्रांत गुप्ता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, बड़ा मुश्किल होता है यह बताना कि दादा के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन आज जो इंडिकेशन उन्होंने दे दिया और कुछ दिन पहले जो उनकी मुलाकात हुई है, क्या सही पढ़ रहे हैं हम? नहीं, कम से कम आज की जो ट्वीट है, मुझे लगता है कि लोगों ने श्वेता उसको गलत पढ़ा है। कई जगह मैं देख रहा हूं, खबरें चल रही हैं कि उन्होंने बोर्ड प्रेसिडेंट के तौर पर रिजाइन कर दिया है। एज वी स्पीक वो गलत है और ऐसा उन्होंने ना तो रिजाइन किया है और ना ही उन्होंने आज अपनी पॉलिटिकल इनिंग की अनाउंसमेंट की है, क्योंकि दूसरी एजम्पशन ये है कि जो उन्होंने कहा है कि मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं, तो वो पॉलिटिकल पारी हो सकती है, क्योंकि वो होम मिनिस्टर अमित शाह को मिले थे। एक नया मार्केटिंग वेंचर है। और श्वेता, आपने तो बहुत सारी क्रिकेट खुद भी कवर की, आप जानते हैं कि जो क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स हिंदुस्तान में जो ये ब्रांड एंडोर्समेंट्स होती हैं या मार्केटिंग वेंचर्स लेकर आते हैं, तो आजकल वो एक, आप कह लीजिए ना, मार्केटिंग गिमिक जैसा हो जाता है कि आप सोशल मीडिया पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी ट्वीट में कहीं पर ये नहीं लिखा कि वो पॉलिटिकल पारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने एक और एक को मिलाकर 11 बना दिया। तो फिलहाल ना तो वो बोर्ड प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने रिजाइन किया है और ना ही उन्होंने कोई राजनीतिक पारी का आगाज किया, ना ही उन्होंने कोई पॉलिटिकल पारी का आगाज किया है। एक मार्केटिंग वेंचर है, एक बिजनेस वेंचर है, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने की है। या फिर ये कहें ना कि पहले एक सोशल मीडिया पे ट्वीट डालते हो, थोड़ा सा लोगों में इंटरेस्ट आता है, उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि आप किस चीज़ के साथ जुड़ रहे हैं। तो फिलहाल खबर वही है, ना तो बोर्ड प्रेसिडेंट की कुर्सी उन्होंने छोड़ी है और ना ही कोई राजनीतिक पारी का आगाज आज से हो रहा है। तो दादा क्लैरिफाई करेंगे या फिर ये सबके हित में है मेरी कि बात हुई अटकलें होती रहें? मेरी बात हुई उनसे। अब पता नहीं वो आधिकारिक तौर पर किस तरह से इसको लेते हैं, बट उन्होंने तो किसी स्टेज पर कहा भी नहीं कि मैंने बोर्ड प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ी है। यहाँ तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने एक राजनीतिक पारी का आगाज किया। मुझे लगता है उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं हुआ होगा श्वेता उस वक्त कि इस तरह से आग लग जाएगी जंगल में। और शेक्सपियर एक वो लिख के गए थे ना, मच एडो अबाउट नथिंग। आई थिंक वही चीज़ है कि उसे लोगों ने, क्योंकि वो अमित शाह जी को मिले थे, उसको एक और एक को जोड़कर 11 कर दिया। इवेंचुअली हो सकता है, इवेंचुअली ये खबरें हम सुनते हैं कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। जब बंगाल पिछले साल इलेक्शंस हुए थे, तब भी उनका नाम चलता था कि बीजेपी उनको लेकर आएगा। इवेंचुअली हो सकता है, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी ना कभी हो सकता है ये हो। लेकिन जिस ट्वीट को लेकर खबर इतनी गर्म है, वो कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ बन गया। ना तो जैसे मैंने कहा उन्होंने बोर्ड प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ी है और ना ही उन्होंने कोई राजनीतिक पारी का ऐलान किया। न सिर्फ बीजेपी बल्कि ममता बनर्जी खुद उनसे काफी जी उनके अच्छे संबंध हैं दोनों के, उनसे मुलाकात होती रहती है और दादा को तृणमूल भी उतना ही लेना चाहती थी जितने की बीजेपी बंगाल चुनावों से पहले। सही बात। अब यही तो उनके लिए दिक्कत हो सकता है कि
उस वक्त रही हो कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, या फिर बेहतर है कि अभी किसी तरफ ना जाऊं। जैसे मैंने कहा श्वेता, ये तो आप भी जानती हैं, आपने बहुत मैचेस कवर किए हैं, सौरव गांगुली आज तक के साथ इतने साल रहे हैं, आपने भी बहुत सारे शोज किए हैं, ये हम जानते हैं कि उनके अंदर वो पॉलिटिकल बेंड था और शायद वो रहेगा। जैसे मैंने कहा, आज नहीं, कभी ना कभी हो सकता है कि वो इवेंचुअली पॉलिटिक्स में जाएं। किसके साथ जाएं वो हमें नहीं पता, वो किस तरह से जाएं वो नहीं पता, लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कहा, जिस ट्वीट को लेकर आग इतनी ज़्यादा लग गई, और मैं देख रहा था कई चैनल्स पर ये खबरें चल रही हैं कि उन्होंने बोर्ड प्रेसिडेंट के तौर पर क्विट कर दिया है। वो गलत है, क्योंकि मेरी बोर्ड में और भी आला अधिकारियों से बात हुई है, तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं, फिर मेरी दादा से ही बात हुई, उन्होंने कोई बोर्ड प्रेसिडेंट शिप नहीं छोड़ी है। और दूसरी बात वही कि आप जोड़ देते हैं कि यार क्या ये राजनीतिक पारी का ऐलान, मैं तो ये, बल्कि जब तक मेरी उनसे बात नहीं भी हुई थी, मेरा तर्क ये था कि अगर उनको राजनीतिक पारी का ऐलान करना होगा, क्या वो करेंगे ट्वीट के जरिए ऐलान, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी उनको ले रही होगी वो ऐलान करेगी। तो मतलब मैं देख रहा था उनके सोशल मीडिया पिछले कई दिन से, वो आप देखिए, वो इस तरह के उनके सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे थे, वो अपनी जर्नी की बात कर रहे थे और कई सारी ऐसी बातें कर रहे थे। पता नहीं, हो सकता है ये NFTs हो सकता है ये कुछ भी हो, लेकिन ये एक कहते हैं ना, मार्केटिंग और बिजनेस वेंचर के अलावा इस ट्वीट में और कुछ नहीं है। विक्रांत, ये खबर आ रही है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। चलिए, नहीं, आप सही कह रहे हैं विक्रांत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए। तो सौरव गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया है, सौरव गांगुली राजनीति नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, फिलहाल खबर यही है। उनकी ट्वीट के जो मायने निकाले जा रहे हैं, जो सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरह से कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं। तो फिलहाल जितनी कयासबाजी थी वो एक तरफ है, दूसरी तरफ ये बात जो आज तक लगातार आपको बता रहा है कि इस्तीफा नहीं दिया है सौरव गांगुली ने, और सौरव गांगुली BCCI अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। उनका जो ट्वीट है उसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जा रहे हैं, पर उसके कोई राजनीतिक मायने फिलहाल है नहीं। गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया है, यह बोर्ड सचिव जय शाह की तरफ से भी इस बात की पुष्टि हो गई है। सौरव गांगुली ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। हमारे खेल संपादक विक्रांत गुप्ता इस बात को बता रहे थे कि किस तरीके से सौरव गांगुली से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।